आला अर्ज है नाजरीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सेक्रेटेरिएट मसाजिद की तामीरी कामों का 26 फरवरी को संगे बुनियाद रखा जाएगा। रियासती वज़रा ने उलमाए कराम और कायदीन के वफद को दिया तयक्कुन। बदउनवानी का आगाज कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में हुआ। रियासती वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी ने लगाया जवाबी इल्जाम। साठ फीसद औलियाए तलबा और सरपरस्तों ने तालीम के आगाज के लिए अपनी रजामंदी जाहिर की। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने किया दावा। पहाड़ी शरीफ में आवारा गाय ने हलचल मचा दी। बर्बरियत की जद में आकर एक शख्स फौत, 4 जख्मी। गाय को जूपार रेस्क्यू होम मुंतकिल किया गया। विमेंस पुलिस की जानिब से सिपाही के उन्वान से सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सरकर्दा शख्सियतों ने की शिरकत। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वज़रा ने उलमाए कराम और कायदीन के वफद को तयख्खुन दिया है कि सेक्रेटेरिएट में मसाजिद की तामीर के सिलसिले में 26 फरवरी को संग बुनियाद रखा जाएगा। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला और अमीर जमात इस्लामी हिंद रियासत तेलंगाना हामिद मोहम्मद खान ने सेक्रेटेरिएट के बाहर मीडिया से बात करते हुए बताया कि उलमाए कराम और मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली कोपुला ईश्वर के अलावा टी श्रीनिवास यादव के साथ मुलाकात की और इस सिलसिले में एक इजलास भी मुनक़िद किया गया। सेक्रेटेरिएट में मसाजिद के संग बुनियाद रखने के सिलसिले में तबादिले ख्याल भी किया गया है। रियासती वज़रा ने तयख्खुन दिया कि 26 फरवरी बरोज़ जुमा 4 बजे सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का संग बुनियाद उसी मकाम पर रखा जाएगा जिसका वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 5 अक्टूबर को तयख्खुन दिया था। इस वफद में मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद, मौलाना अहसन अल हमूमी, मौलाना गयास रहमानी के अलावा सनशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और दीगर भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जनाब कोपुला ईश्वर साहब माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर और तलसानी यादव साहब शहर के मिनिस्टर और जनाब महमूद अली साहब होम मिनिस्टर, ये चीफ़ मिनिस्टर साहब KCR साहब की हिदायत पर आज मिल्लत के मुख्तलिफ़ ज़ोमा का इजलास सेक्रेटेरिएट में मसाजिद की तामीर और उसके संग बुनियाद का वक्त लेने के लिए तलब किया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह 26 फरवरी जुमा का दिन 4 बजे सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का संग बुनियाद उसी जगह पर रखा जाएगा जिस जगह पर मसाजिद पहले से मौजूद थी। 2 मसाजिद का संग बुनियाद इंशाअल्लाह रखा जाएगा। सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिदें
शहीद हुई जिसका सबको इल्म है, उस सिलसिले में उसकी तामीर के सिलसिले में 5 सितंबर को हम सीएम साहब से मिले थे और उस मौके पर मस्जिद वहाँ बनाने की और तकरीबन उसके संग बुनियाद की तारीख भी जो है तय कर दी गई थी और जिसका हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान भी किया था। लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उसमें ताख़ीर हुई। उस ताख़ीर की वजह से लोगों को शक पैदा हुआ और कुछ लोगों को इस सिलसिले में लोगों के जज्बात को भड़काने का भी मौका मिला। अगर वक्त पर संग बुनियाद हो जाता तो ये सूरत हाल पेश नहीं आती, लेकिन बहरहाल वहाँ कोई भी काम शुरू नहीं हो सका, सेक्रेटरीट की तामीर भी शुरू नहीं हो सकी, इसलिए मस्जिद की तामीर में ताख़ीर हुई। लेकिन अब उन्होंने वादा किया है कि इंशाअल्लाह 26 फरवरी जुमा के दिन शाम 4 बजे मस्जिद का संग बुनियाद होगा और इंशाअल्लाह मुस्तकिल काम चलेगा और मस्जिद इंशाअल्लाह तामीर हो जाएगी। आज यहाँ पर सेक्रेटेरिएट में तमाम तंजीमों के ज़िम्मेदारान के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैं और अहमद पाशा खादरी साहब भी यहाँ पर आए थे। आज ये तमाम वज़रा के साथ अक़लियती बहबूद और होम मिनिस्टर और तलसानी श्रीनिवास यादव सिटी मिनिस्टर के साथ तफसीली मुलाकात हुई, बातचीत हुई। उसमें हमने वाज़े तौर पर कह दिया कि चीफ़ मिनिस्टर साहब ने जब पूरे तमाम उलमा सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ जाकर उनके पास सीएम साहब से मिले थे, जब ही उन्होंने 5 सितंबर को वादा किया था कि इसको अक्टूबर के अंदर इसका संग बुनियाद रखेंगे, सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में। लेकिन वो देरी होने की वजह से आज लोगों के अंदर एक बेचैनी पाई जा रही है। तो उस सिलसिले में हमने आकर यहाँ पर जब असेंबली चल रही थी, जब उन्होंने जो 1500 गज़ ज़मीन का जो वादा किया था, वो वादे के हिसाब से उन्होंने प्लान दिया था और असेंबली के दौरान ही अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने तमाम लोगों से मुशावरत कर वहाँ पर प्लान्स भी बना दिए थे, प्लान्स भी रेडी है। बहरहाल जो भी डिले हो रहा है, हमने आज वाज़े तौर पर कह दिया कि मस्जिद की तामीर शुरू करने के लिए हमको किसी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है। हमारी मस्जिद की तामीर का बुनियाद रखकर अब हमारी मस्जिद की तामीर आप स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरे काम आप जैसा कराना है आप कराइए, लेकिन मस्जिद की काम फौरी स्टार्ट करिए। तो तमाम लोगों के सामने तमाम मिनिस्टरों ने वादा किया है, तयख़ुन दिया है कि 26 फरवरी को फाउंडेशन स्टोन रखा जाएंगे। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने तयख़ुन दिया है कि सेक्रेटरी में दोबारा मसाजिद उसी मकाम पर तामीर की जाएंगी और इस सिलसिले में 26 जनवरी को वज़ीर आला KCR ने सेक्रेटरीट की तामीरी कामों का मुआयना भी किया था। TRS कायदीन फरीदुद्दीन MLC, आमिर शकील रुकन असम्बली और मोहम्मद सलीम चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड ने रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, कोपुला ईश्वर और T श्रीनिवास यादव से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने 26 जनवरी को मज़कूरा मकाम का मुआयना किया है और तीनों ज़िम्मेदार वज़रा को ज़रूरी हिदायतें भी जारी की है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में एक और इजलास 11-12 फरवरी को मुनक़्क़िद किया जा सकता है। रुक के जो है ना अंदर इंस्पेक्शन करें क्या चल रहा क्या है, और ये जो प्रोटेस्ट वगैरह जो चल रहा था वो भी मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि सीएम साहब जो वादा करे कभी चेंज नहीं हुआ, कभी वादा बनाएंगे बोले थोड़ा डिले हुआ, पर काम साफ़ सफाई का चल रहा अंदर। और सबसे पहले सीएम साहब खुद ये बोले कि 3 मिनिस्टरों को जिम्मेदारी दी है, श्रीनिवास यादव, महमूद अली साहब और हमारे कोपुला ईश्वर माइनॉरिटी मिनिस्टर। तो वो लोग खुद जो है ना फ़ोन करके हम लोगों को बुलाए, हमारे फरीद भाई एक्स मिनिस्टर और हमारे शकील भाई MLA, फारूक साहब MLC और MIM के MLAs और मुफ्ती आलिम, ये सब लोगों को उलमा मशाखिन को भी बुलाए, मेन लोगों को बुलाकर डिस्कशन हुआ। उसमें 26 तारीख के दिन फाउंडेशन रखेंगे बोल के अभी फैसला करे अंदर मिनिस्टर साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब और हमारे कोपुला ईश्वर साहब, सब लोग मिलके जो है ना श्रीनिवास यादव और सब लोग पूरे जो भी डेलीगेशन आए थे सब लोग मिलके फैसला करें 26 तारीख के दिन 4 बजे, जो भी टाइम फिक्स करेंगे उस दिन जुम्मे का दिन है, वो हिसाब से इंशाल्लाह ताला जो सीएम साहब बोले बराबर उसको अमली जामा पहनाएंगे, क्योंकि मस्जिद बनेगी बोले बराबर बनेगी, क्योंकि नहीं बनने का सवाल ही नहीं है। मस्जिद, मंदिर, चर्च वगैरह जो जैसा था वैसी रहेगा। 2 मस्जिदा भी बनेंगी अंदर, एक छोटी मस्जिद और एक बड़ी मस्जिद है, इंशाल्लाह ताला बन के रहेंगी इंशाल्लाह। मलबा उठा रहे थे उतने दिनों से, मलबा बहुत था ना, बिल्डिंग टूटे सो लेवलिंग हो रही थी, ड्रेनेज लाइन का ये चल रहा था। अब वहाँ पर फाउंडेशन
रख लो, बल्कि सीएम साहब को ये करे है। और मिनिस्टर्स वगैरह जो है आज सब उलमाए मशाखीन हमारे एमएलए साहब सब लोग मिलके डिसीजन लिए के रख देने का है। 26 तारीख की डेट भी फिक्स कर दिया इस बारे में, क्योंकि महमूद अली साहब जो है वो चीज़ देख रहे थे। सीएम साहब के बोलने पे महमूद अली साहब जिसको भी मदऊ किए हैं उनको बुलाया गया। जमात इस्लामी रहने दीजिए और दूसरे भी उलमा मौजूद थे। और इंशाल्लाह एक और मीटिंग हम लोग रख रहे फरवरी 10 या 11 तारीख को। उसमें इंशाल्लाह और किसी को अगर नहीं बुलाए तो उसको उन लोगों को इसमें फिर शामिल करने की कोशिश करेंगे, उनको भी बुलाएंगे। देखिए, मस्जिद के तामीर का काम एक अल्लाह के घर की तामीर है। एक नेक नियति से, साफ़ नियति से एक सेकुलर सीएम केसीआर साहब बहुत ही साफ दिल से जो है एक अच्छी मस्जिद की तामीर करने की सोच रखने वाले चीफ मिनिस्टर साहब है। रियासती वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी की जानिब से टीआरएस हुकूमत को बदउन्वान करार देने के सिलसिले में उनके बयान की सख्त मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि वो फौरी तौर पर माफ़ी मांगे और इस सिलसिले में टीआरएस कायदीन से माजरत ख़्वाही भी करे। रियासती वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने कहा कि बदउन्वानी का आगाज़ कांग्रेस के दौर में हुआ था और कई वज़रा पर केसेस भी दर्ज हुए थे। उन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत एक शफाफ हुकूमत है जो अवामी खिदमत अंजाम दे रही है। साबिक़ वज़ीर कांग्रेस क़ायद चन्ना रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए सैर-रुकनी कमेटी की जानिब से सरकारी मुलाज़मीन को 7.5% फिटमेंट फराहम करने की सिफारिश पर तनक़ीद की और कहा कि इस सरकारी मुलाज़मीन के साथ ये एक नाइंसाफ़ी है। उन्होंने बताया कि सरकारी मुलाज़मीन काफ़ी अरसे से पीआरसी का इंतज़ार कर रहे हैं और पीआरसी कमेटी की जानिब से सिर्फ 7.5% फिटमेंट की सिफारिश करना मुलाज़मीन के साथ एक बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। తర్వాత కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా వచ్చారు। తర్వాత 2004లో జరిగిన ఎన్నికల్లో 2014లో జరిగిన ఎన్నికల్లో కేసీఆర్ గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచి ముఖ్యమంత్రి కావడం జరిగింది। 10th పీఆర్సీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆ రోజు కాన్స్టిట్యూట్ చేసిపోయిన రిపోర్ట్ తర్వాత వచ్చిన దాని ప్రకారంగా 43% ఫిట్మెంట్ వారు ఇవ్వడం జరిగింది। కేసీఆర్ గారు 43% వారు ఫిట్మెంట్ 10th పీఆర్సీ రికమెండేషన్ ప్రకారంగా ఇవ్వడం జరిగింది। ఇప్పుడు 11th పీఆర్సీ చాలా అధ్వానంగా 7.5% మాత్రమే వాళ్ళు ఫిట్మెంట్ ఇచ్చినారు। ఉద్యోగస్తులందరూ 63% ఉంటుందేమనేటువంటి ఆశపడ్డారు, అందరూ కూడా ఇవ్వాలనేటువంటి మాట కూడా వారు చెప్పడం జరిగింది। అందుకనే ఇవాళ సిఎస్ గారు ఈ నివేదిక అంతా కూడా చదివి ముఖ్యమంత్రి గారికి ఏం నివేదిస్తారు, ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమి నిర్ణయం తీసుకుంటారు అని ఈ ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ సంఘాలు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాయి। ఏమాత్రం रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि 1 फरवरी से नवी जमात से तालीम के आगाज़ के लिए 60% औलिया तलबा, वालिदैन और सरपरस्तों ने अपनी रजामंदी जाहिर की है। वज़ीर तालीम ने MTHRD में महकमे तालीम के इदारों के साथ एक जायज़ा इजलास का इनेकाद अमल में लाया, जबकि इजलास में तालीमी इदारों के दोबारा आगाज़ और दूसरे उमूर पर तफसीली तौर पर तबादिल ख्याल किया गया। क्लासेस में समाजी फासले को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई, जबकि मिड डे मील के लिए पुराना स्टॉक इस्तेमाल न करने की भी हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि तमाम एहतियाती इक़दामात किए जाएँ। साइबर क्राइम पुलिस ने अवाम को होशियार करते हुए कहा है कि व्हाट्सएप के ज़रिए नामालूम नंबर से कॉल खासकर वीडियो कॉल्स को वसूल न किया जाए, क्योंकि एक नया फ्रॉड इस वक्त चलाया जा रहा है जिसके ज़रिए वीडियो कॉल्स करते हुए रिकॉर्डिंग की जा रही है और पोर्न वीडियोस बनाते हुए इनसे ब्लैकमेल की जा रही है।
इस धोखाधड़ी से बचने के लिए नामालूम नंबर से वीडियो कॉल मौसूल होने पर पहले कैमरा बंद किया जाए और बात की जाए, जिसके बाद मज़कूरा नंबर को ब्लॉक भी किया जा सकता है। इस तरह के सैकड़ों धोखेबाज वीडियो कॉल्स करते हुए ख़वातीन और मर्द हजरात को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुतासरीन के मुताबिक उनका वीडियो रिकॉर्ड करते हुए उसे एक पोर्न वीडियो से मिलाकर एडिटिंग की जा रही है, जिसके बाद फ़ोन करते हुए ब्लैकमेल किया जा रहा है और जीपे के ज़रिए रकम मुंतकिल करने की हिदायत दी जा रही है। रकम मुंतकिल न करने पर इन पोर्न वीडियोस को सोशल मीडिया के ज़रिए आवाम तक फैलाए जाने का इंतबाह दिया जा रहा है। इस सिलसिले में साइबर क्राइम पुलिस ने आवाम से अपील की है कि ऐसे किसी भी कॉल की वसूली पर फौरी तौर पर साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जाए। Oh. Oh. Hi. Oh. Hello. Shall we play a game? Okay. If you take off your shirt, I will take off mine too. Are you sure? Be wary of video chatting with strangers, as they may record what you reveal and use it against you. If you don't pay me $10,000, then your photos will be all over the internet. This might happen to you. Think of the consequences before you act. Don't become a victim of cyber extortion. पहाड़ी शरीफ इलाके में एक आवारा गाय ने हलचल मचा दी और उसकी बर्बरियत की जद में आकर एक शख्स फौत हो गया, जबकि दीगर 4 अफराद इस सिलसिले में ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को बग़र्ज़ इलाज फौरी दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जबकि नाश को बग़र्ज़ पोस्टमार्टम दवाखाने से रुजू किया गया। फौरी तौर पर पुलिस को मुतल्ला किया गया, जिसके बाद ज़ू पार्क की रेस्क्यू टीम ने गाय को पकड़ते हुए रेस्क्यू होम मुंतकिल किया। महलूक शख्स की शिनाख्त मोहम्मद ख्वाजा साकिन पहाड़ी शरीफ की हैसियत से की गई है, जबकि मज़कूरा गाय को पकड़ने के लिए 8 घंटे का वक्त दरकार हुआ और काफ़ी जिद्दोजहद के बाद उसे पकड़ते हुए रेस्क्यू होम मुंतकिल किया गया। मुताल्लिक़ा पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई भी अंजाम दी। నమస్తే. జల్పల్లి మున్సిపాలిటీ పరిధిలో పాడి షరీఫ్ లిమిట్స్లో మార్నింగ్ 7 o'clock నుంచి ఒక ఆవు మతిస్థిమితం లేకుండా తిరుగుతూ 4 గాయపరచడం జరిగింది. అందులో ఒకరు కొంచెం సీరియస్గా ఉండి ఇబ్బంది పడడం జరిగింది. తర్వాత పోలీసు వారు, మన ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, జూ పార్క్ వారు కలెక్టర్ గారి ఆదేశానుసారం మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు దాన్ని ప్రయత్నించి పట్టుకోవడం జరిగింది. పట్టుకునే ప్రయత్నంలో కూడా పాపం మన జూ పార్క్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ అలీం గారు అని చెప్పి ఆయన కూడా, హకీం గారు అని ఆయన కూడా గాయపడడం జరిగింది. ఆయన హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేశాము. ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్ నౌ. ఈ ప్రాబ్లం ప్రజలతో కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకుని లోకల్ సిఐ గారు, ఫారెస్ట్ వీళ్ళందరూ బాగా కోఆర్డినేట్ చేసి దాన్ని ఇప్పుడు బంధించడం జరిగింది. దాన్ని ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఫర్దర్గా దాన్ని షిఫ్ట్ చేసి జియాగూడ గోశాలకు షిఫ్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అది మార్నింగ్ నుండి జరిగిన ఇబ్బందికి కొంత ప్రజలకు ఇబ్బంది జరిగిన మాట వాస్తవము. అది కూడా ఇంక ముందు అట్లాంటి సంఘటనలు జరగకుండా మేము అలర్ట్గా చూసుకుంటాం. లోకల్ కౌన్సిలర్ దస్తగిరి గారు మార్నింగ్ 7 o'clock ఫోన్ చేశారు. ఆయన కాలంతా ఇన్స్పెక్టర్ గారికి వాళ్ళంతా ఇమీడియట్గా క్విక్గా రెస్పాండ్ అయినారు కాబట్టి ఫర్దర్గా జరిగే డ్యామేజ్ కూడా తప్పించడం జరిగింది. ఆ డ్యామేజ్ జరగకుండా చూసుకున్నారు అందరూ కలిసి అని చెప్పి మేనేజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. రోడ్లపై జంతువులు తిరగకుండా మేము కూడా దాన్ని ఇమీడియట్గా యాక్షన్ టీమ్ను ఫామ్ చేసి కుక్కలు కానీ, ఇటువంటి ఆవులు కానీ, కోతులు కానీ బాగా తిరుగుతున్నాయి. వాటిని మేము ఇమీడియట్గా క్యాచ్ చేసి వాటిని సంబంధిత వాటి శాలలకు షిఫ్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. याकुतपुरा के इलाके सूरियारजंग कॉलोनी में एक वाक़या पेश आया, जिसमें चाकूज़नी की गई। तफसीलात के मुताबिक सूरियारजंग त्योड़ी में शेख अलीम नामी शख्स ने शेख सैफ अली पर हमला कर दिया, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गया। फौरी तौर पर इसे एक खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहाँ से उस्मानिया हॉस्पिटल रुजू किया गया।
जख्मी हालत में उसे शरीक दवाखाना भी किया गया। इत्तला मिलते ही मुतल्लिका पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंची और शवाहिद को इकट्ठा करने के बाद इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया गया है। क्या नाम है बच्चे का आपके? शेख सैफ अली। वो उनको पूछो। भाई मेरा नाम मोहम्मद हसन शेख है। मेरा सैफ अली जो भांजा है मेरा, उसका अब थोड़ा टाइम पहले मैं वही हम लोग एक साथ पे रहते हैं। मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, थर्ड फ्लोर पे रहता है मेरा भांजा। मैं ऊपर खाना खाने गया, नीचे से एक बच्चा जो आलिम बोल के है उसको सलाम करके भी गया, उन्हें मेरे को सलाम करता। अचानक मेरे भांजे का टाइम ड्यूटी जाने का रहा था, नीचे गया, कार पार्किंग में बच्चे को सलाम भी करा। उसके दिल में न जाने क्या दुश्मनी थी, क्या थी, हमारे को आगे बोला नहीं, करा नहीं, कितने दिन से थी। वो भांजे को पूछा तो भांजा बोल रहा मेरे को कुछ नहीं मालूम, मामू में सलाम करा, मेरे को अचानक आके पेट में पहले चाकू मार दिए। मैं एकदम हैरान हो गया, मेरे को करा गिरा, मैं गिर गया तो मेरे को सीने बैठ के मेरे को बहुत बुरा मारा। और अभी सर पे है इतना बड़ा चाकू से क्या मारा, सर फट गया उसका, हाथ तो पूरा लटक गया उसका, ये हाथ लेफ्ट हैंड, और पैर पे मारा, पेट पे मारा, ये 4 बार तो है। अभी हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चालू है। जो भी है इतना कोई जानवर को भी नहीं मारता, उतना बुरा हाल करा है मेरे भांजे का। जो भी है बात करना था, भाई भी तो था, भाई मेरे को बोलता मैं उसका हाल निकालता। तेरे दिल में कुछ है उसके बारे में, उसने तेरे को सताया कुछ भी, कुछ है मेरे हमारी तरफ तो नहीं है, लेकिन अगर तेरे को था तो बैठ के बात करना, दिल में क्या दुश्मनी देखा क्या है। और अचानक मार के भाग गया। तो बोले रीजन क्या है साहब ये अटैक करने का? रीजन अभी तक जो मार खाया तो बच्चे को भी नहीं मालूम है, वो जो मार है वाले को मालूम है। अगर है तो बैठ के बात करना, तो मारा तो भागा कहीं, बैठ के बात कर। अब्दुल अलीम क्या काम करते हैं? ये अब्दुल नहीं, इसका नाम अलीमिश है। ये कुछ मालूम नहीं अब क्या कर रहा हो, पहले एसी मैकेनिक में था, फिर कभी एयरपोर्ट में था, अब क्या कर रहा नहीं मालूम मेरे को। अच्छी सलाम दुआ है। और जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पर ये सब की चीज़ की शिकायत नहीं है, वहाँ पर सब अमन इसमें रहते। कहाँ पे रहते सब? ये याकुतपुरा के बाजू में जो सादिक देवड़ी बोल के है, वहाँ पर रह रहे। वहाँ पर ये सब झगड़े फसाद की लोगांश नहीं है। क्या हुआ? हाँ, वो पार्किंग के अंदर ही हुआ, पार्किंग के अंदर ही मारा। भांजा मेरा बोल रहा है मामू आप मांगता है वीडियो निकाल देख सकते। मैंने कुछ भी नहीं बोला, सलाम करा, अचानक मेरे को लाके मारा। अकेला था या इसके साथ? अकेला मारा, अकेला। बच्चा बाहर भी जाके कोई बचाने कोई दे के कोई मदद नहीं करे, तो ऊपर भागने का, तो ऊपर से भी खींच के सीढ़ी पे पूरे खून पड़े हुए, सीढ़ी पे से खींच के भी मारा, गिरा के मारा उसको। तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी की जानिब से डिग्री सतह के लिए निसाबी कुतुब तैयार की गई हैं। इस सिलसिले के तहत रियासती वजीर कोपुला ईश्वर ने मज़कूरा निसाबी किताबों की रस्म इजराई अमल में लाई। रियासती वजीर कोपुला ईश्वर ने तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम उर्दू मीडियम ग्रेजुएशन की सियासियात, माशियात और तारीख़ की साल अव्वल, दुवम और सुवम की जुमला 9 किताबों की रस्म इजराई अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी की जानिब से उर्दू मीडियम ग्रेजुएशन की किताबों की इशाअत का काम पहली मरतबा अंजाम दिया गया है। रस्म इजरा तकरीब में सरनशीन तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी, डायरेक्टर सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस के अलावा अरकान अमला उर्दू अकेडमी और दीगर भी मौजूद थे। सज्जादा नशीन आस्ताने हज़रत क़िबला पीर अबुल ओलाई की सेहत याबी के लिए दुआ की अपील की गई है। हज़रत मौलाना हलात सूफी सैयद शाह इफ्तिखार मोहिउद्दीन क़ादरी अबुल ओलाई अलमारूफ इफ्तिखार पाशा साहब क़िबला सज्जादा नशीन व मुतवल्ली आस्ताने हज़रत पीर जी क़िबला अबुल ओलाई रहमतुल्लाह अलैह वाक़े पंच मोहल्ला चार मीनार की नासाजी सेहत की वजह से अलील हैं। इस सिलसिले में वो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। आवाम से गुजारिश की गई है कि हज़रत क़िबला की सेहत याबी के लिए दुआ करें। सैयद शाह उस्मान मोहिउद्दीन क़ादरी अबुल ओलाई अलमारूफ अली पाशा ने इस सिलसिले में दुआ की दरख्वास्त की है। आइए देखते हैं फिर के बाद की खबरें।
जलपल्ली म्यूनिसिपलिटी वार्ड 3 में वाक़ न्यू हुदा कॉलोनी में ज़ेरे ज़मीन ड्रेनेज लाइन के कामों की तकमील अमल में आई, जिसकी लागत तकरीबन 12.5 लाख रुपए बताई गई। नुमाइंदा कौंसलर सैयद अली की नुमाइंदगी पर मज़कूरा काम किए गए थे, जिस पर उन्होंने चेयरमैन जलपल्ली म्यूनिसिपलिटी से इजहार तशक्कुर भी किया। मैं वार्ड 23 नुमाइंदा काउंसलर सैयद अली बात कर रहा हूँ। सबसे पहले सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन मवेशी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और AIMIM जनरल सेक्रेटरी पाशा खादी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंचार्ज जलपल्ली म्यूनसिपल जनाब अहमद सादी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपल जनाब अब्दुल्ला सादी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज यहाँ पर न्यू हुदा कॉलोनी में हमारा जमा होने का मकसद ये है, यहाँ पर 12.5 लाख की लागत से अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन का काम स्टार्ट हुआ था दिसंबर के महीने में, जो आज तकमील को हो गया है और 2 गलियों को हम लोग उसको एक्सटेंड भी कराए हैं और मज़ीद 1 गली हम लोग उसका एस्टीमेट डालने वाले हैं। इंशाल्लाह वो भी काम जल्द से जल्द होगा। आज तमाम आवाम ने हमारा शुक्रिया अदा किया और चेयरमैन साहब की गुलपोशी और मेरी गुलपोशी की, इस पर मैं तमाम आवाम का, यहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। गोलकुंडा में वाक़ सफ़ा हेल्पलाइन के दफ्तर पर 72वीं यौम जमहूरिया तक़रीब का इनेकाद 26 जनवरी को किया गया, जिसमें प्रोफेसर अनवर खान उम्मीदवार ग्रेजुएट निशिस्त ने परचम कुशाई अंजाम दी। इंचार्ज सफ़ा सेंटर सैयद याकूब ने तक़रीब की निगरानी की, जबकि इस मौके पर समाजी कारकुन मिर्ज़ा अहमद बेग के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हासिल किया है। आपको इस स्टूडेंट के कुछ डिटेल विमेंस पुलिस की जानिब से जुबली हिल्स में वाक़े फिल्मनगर क्लब में सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका उन्वान शीपाही दिया गया था। तफसीलात के मुताबिक शीपाही सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद JRC कन्वेंशन वाक़े जुबली हिल्स फिल्मनगर में किया गया। तकरीबन 750 से ज़ायद वीमेन पुलिस अहलकारों ने इस तकरीब में शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में बाहुबली फिल्म की एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी ने मेहमान एजाज़ी की हैसियत से शिरकत की, जबकि एडिशनल DGP वीमेन सेफ्टी विंग स्वाति लाकरा IPS के अलावा साइबराबाद CP VC सज्जनार IPS और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की और तकरीब से खिताब भी किया। మేడం ఒక ఫోటో సార్ అన్న కొద్దిగా ఉంటారు మేడం సార్ రెడీ సార్ అన్న వైడ్లో తీసుకొచ్చాను అందరూ తీసుకొచ్చాను అంత గ్రూప్ మేడం సైడ్ మేడం కొద్దిగా మేడం साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से रोड सेफ्टी के सिलसिले में मुख्तलिफ ओहदेदारों, GHMC के ज़िम्मेदारों और ट्रैफिक पुलिस अहलकारों के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस सिलसिले में मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तौर पर तबादिले ख्याल किया गया और मातहत ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी गई। Not just the city planner, Shravati, city planner Srinivas, along with
Circle 21 mark out for both locating the FOBs on 28 72वीं यौम जमहूरिया के मौके पर शमशाबाद में वाक़ एक फंक्शन हॉल में तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर दोहरी शहरियत की हामिल शख्सियत इफ्तिखार शरीफ ने परचम कुशाई अंजाम दी और कौमी तराना भी पढ़ा गया। मुताल्लिक़ा सर्कल इंस्पेक्टर के अलावा दीगर आला शख्सियतें भी इस तकरीब में मौजूद थी। बाज़ इफ्तिखार शरीफ की क़यामगाह पर एक म्यूज़िकल प्रोग्राम रखा गया जिसका उन्वान माँ तुझे सलाम दिया गया था। इस प्रोग्राम में उस्ताद निज़ाम अली खान ने अपनी गज़ल गुलकारी के जौहर दिखाए, जबकि सिंगर एहतशाम कादरी के अलावा दीगर ने देशभक्ति गीत पेश किए। इफ्तिखार शरीफ ने मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया। इस शहर में किससे मिले कोई ने पछाता शहर का साहब हमको सब आप का नाम करें। इस शहर में किससे मिले हमसे तो छूटी महफिलें, हर शख्स तेरा नाम ले। आखिर में सुर्खियों पर एक नजर। सेक्रेटेरिएट मसाजिद की तामीरी कामों का 26 फरवरी को संगे बुनियाद रखा जाएगा। रियासती वज़रा ने उलमाए कराम और कायदीन के वफद को दिया तयक्कुन। बदउनवानी का आगाज कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में हुआ। रियासती वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी ने लगाया जवाबी इल्जाम। साठ फीसद औलियाए तलबा और सरप्रस्तों ने तालीम के आगाज के लिए अपनी रजामंदी जाहिर की। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने किया दावा। पहाड़ी शरीफ में आवारा गाय ने हलचल मचा दी। बर्बरियत की जद में आकर एक शख्स फौत, 4 जख्मी। गाय को ज़ूपार रेस्क्यू होम मुंतकिल किया गया। विमेंस पुलिस की जानिब से सिपाही के उन्वान से सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सरकर्दा शख्सियतों ने की शिरकत। इसी के साथ रूबी दुनिया यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।